So hello everyone, Jai Shri Sham, welcome back to my channel. Management hustles with another important topic of project management, that is UNIDO approach. तो अगर बेसिकली हम बात करें तो यूनिडो अप्रोच सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की ही एक मैनेजमेंट अप्रोच है वी कैन से। तो यूनिडो बेसिकली होता क्या है? यूनिडो रेफर्स टू यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। यूनिडो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिफरेंट कंट्रीज को असिस्ट करती है फॉर देयर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो यूनिडो अप्रोच है वो पहली बार एंटिकुलेटेड हुई थी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस की गाइडलाइंस में, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट कंट्रीज को फॉर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यूनिडो करता क्या है? यूनिडो मेजर्स कॉस्ट एंड बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक रूपी, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मेजर कॉस्ट ऑफ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन। एंड जो यूनिडो है वो मेनली फोकस करता है ऑन एफिशिएंसी, सेविंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट इन डिफरेंट स्टेजेस। तो जो यूनिडो के बेसिक वी कैन से स्टेजेस हैं उसके बेसिस पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वी कैन से हमारे इन्वेस्टमेंट्स का, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर यूनिडो अप्रोच। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेप्स और वी कैन से स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन यूनिडो अप्रोच। तो यूनिडो अप्रोच में बेसिकली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। First is calculation of financial profitability of project measured at marketplace. Second, obtaining the net present value of project measured in terms of shadow or economic prices. Adjustment for the impact of project on saving and investment. Adjustment for impact on project on income distribution and adjustment for the impact of project on their merits and demerits goods. वेयर वी कैन से कि जो जिनका जो सोशल वैल्यूज डिफर करती है इकोनॉमिक वैल्यूज से। सो वन बाय वन अब हम स्टेजेस पे आते हैं। तो स्टेज 1 है कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मेजर्ड एट यू कैन से मार्केट प्लेस। तो फर्स्ट स्टेप में हम फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं कि मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्लेस पे कितनी फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऑब्वियसली अगर सोसाइटी की बात करें तो हमें इकोनॉमिक एवेल्युएशन करना चाहिए, बट फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या मस्ट है कि हम इकोनॉमिक एवेल्युएशन ना करके सबसे पहले एक गुड टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस करें ताकि हमें हमारी फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल पाए। बट जो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, ये निकलती है हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट से, और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो निकलती है जब हम हमारे कंसिडरेशन में लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट बेनिफिट्स एट मार्केट प्राइसेस। नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें जो फर्स्ट स्टेप में हमने कॉमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की थी वो तभी सफिशिएंट होगी अगर जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेट हुआ हो परफेक्ट मार्केट में। बिकॉज अगर हम सोशल वैल्यूज की बात करते हैं तो वो जब भी रिफ्लेक्ट होगी अगर जो कंसिडरेशंस है वो परफेक्ट मार्केट में हो रही है, और अगर मार्केट परफेक्ट है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या डिटरमाइन करेगी, जो शेडो प्राइस से जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी इनपुट और आउटपुट्स को वो डिटरमाइन करेंगी। इसलिए जो शेडो प्राइजेस है समहाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट। जो शेडो प्राइजेस है वो रिफ्लेक्ट करती है रियल वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज को। बिकॉज हमने पढ़ा था ना कि शेडो प्राइजेस क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि शेडो प्राइस क्या होते हैं। शेडो प्राइस वो प्राइजेस होते हैं जो असाइन किए जाते हैं मॉनेटरी वैल्यूज में, कोई भी ऐसी चीज को, कोई भी ऐसी वी कैन से ऑब्जेक्ट को जिसका रेगुलर बेसिस पे वी कैन से परचेज और सेलिंग नहीं हो रही हो मार्केट प्लेस में, वो भी इनटेंजिबल है। और ये इनटेंजिबल कब है? वी कैन से जो भी हमने पढ़ा कि बोट और सोल्ड नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इसकी ट्रेडिंग नहीं है हमारे मार्केट प्लेस में। जो यूनिडो अप्रोच है वो सजेस्ट करती है कि शेडो प्राइसेस के 3 सोर्सेज हैं मेनली अगर हम बात करें, और वो 3 सोर्सेज क्या क्या है? अगर इंक्रीज हो डिक्रीज हो टोटल कंजप्शन का हमारी इकोनॉमी में, अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो इंपोर्ट का हमारी इकोनॉमी में, और अगर प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। अब शेडो प्राइसेस की डेफिनेशन में हमने ट्रेडेबिलिटी की बात की थी, तो आइए कंसेप्ट ऑफ ट्रेडेबिलिटी भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो अगर हमने जब बात की थी शेडो प्राइस जब ही हम सेट कर सकते हैं अगर किसी गुड्स की ट्रेडेबिलिटी नहीं है। तो शेडो प्राइसेस के बीच में एक सबसे ज़्यादा इशू क्या आया? ट्रेडेबिलिटी। अब क्या है कि शेडो प्राइस के बीच में ये सबसे मुश्किल बात आई कि क्या वो जो गुड है वो ट्रेडेबल है या नहीं है। अगर एक गुड ट्रेडेबल है तो जो इंटरनेशनल प्राइस है वो अपन मेजर कर सकते हैं बाय इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द कंट्री। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ट्रेडेबल गुड है, अगर उसका सब्सटीट्यूट अगर हम इम्पोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन और वाइस वर्सा, सिमिलरली जो हमारा सब्सटीट्यूट एक्सपोर्ट हुआ उसको भी हम कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जो ये ट्रेडिंग हो रही है इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की, इसको इंटरनेशनल जो प्राइस मिलेगा इंटरनेशनली उसको हम बोलेंगे बॉर्डर प्राइजेस। और जो ये है ये रियल वैल्यू हमारे किसी भी प्रोडक्ट को देता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो क्या हुआ, जो गुड्स की ट्रेडेबिलिटी है
उसके अगर उसका प्राइस जब इंटरनेशनल डिसाइड हो ही चुका है तो हमें शैडो प्राइस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्टेप 3, इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब थर्ड स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स पे जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट है उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सोसाइटी में जो लोअर लेवल पीपल होते हैं, बैकवर्ड क्लास पीपल होते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है जो हमारे इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें, उसका हम इम्पैक्ट चेक करेंगे। मेजर करेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट था उससे हमें हमारी सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट्स में उसमें हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि प्राइस पेड और जो वैल्यू रिसीव हुई है आई कैन से उसके बीच का डिफरेंस क्या है, हमारी सेविंग्स पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। एंड लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें जिनका आंसर चाहिए होगा थर्ड स्टेप में, दैट इज कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोजेक्ट है उसका इफेक्ट क्या पड़ा है हमारी सेविंग पे और उस सेविंग की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट इन स्टेप 4 दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से हम काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के वेलफेयर से क्या है, SCBA के अकॉर्डिंग कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया जाएगा इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव है किसका, सोसाइटी का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ स्टेप ऑफ यूनिडो अप्रोच इज एडजस्टमेंट फॉर मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे कि डिफरेंस क्या है हमारे मेरिट और डीमेरिट्स गुड्स में। लेट इज क्लियर अबाउट मेरिट एंड डीमेरिट्स गुड्स। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे सोशल वैल्यूज की और इकोनॉमिक वैल्यूज की। तो मेरिट गुड्स क्या है, मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जहाँ पे जो सोशल वैल्यूज है वो ज्यादा है हमारे इकोनॉमिक वैल्यूज से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर एक्सीड कर रही है इकोनॉमिक फाइनेंशियबिलिटी से। नेक्स्ट इज डीमेरिट गुड। तो डीमेरिट गुड्स क्या है, यहाँ पे सोशल वैल्यूज कम है, किससे, इकोनॉमिक वैल्यूज से। क्योंकि जहाँ पे ये अपने आप में बोल रहे हैं कि डीमेरिट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसे वैल्यू दी जा रही है, इकोनॉमिक वैल्यू को, फाइनेंशियबिलिटी को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है एज कम्पेयर टू सोशल वैल्यूज। और जो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हो रही है वो एडजस्टमेंट हो रही है टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। इसकी कैलकुलेशन होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट UNIDO approach and its step. Thank you so much for watching this video and do not forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.